कल पर्वतों पे कहीं बरसी थी जब गोलियां, हम लोग थे साथ में और हौसले थे जवां। अब तक चट्टानों पे है अपने लहू के निशान, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। इस समय जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हूं, आप मेरे पीछे ही बिल्कुल बैनर देख सकते हैं। और ये जो खूबसूरत सा फोटो है, इस फोटो में एक आर्मी ऑफिसर हैं। और यकीन माने, इस फोटो में और अभी इनमें मुझे जरा भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ कि ये कितने साल पुराना फोटो है और इनको कितने साल हो गए। और ये मेजर जनरल संजीव डोगरा रिटायर हुए हैं आर्मी से। जब हम आर्मी की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, डिसिप्लिन। और उस डिसिप्लिन को हम हमारे घर पे लागू करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्मी का भी बहुत ज्यादा बड़ा योगदान रहा है अपने बच्चों को संभालने में और घर में जितने भी बच्चे हैं उनको सुधारने में। सर, देश की सेवा आप लोग करते हैं, घर से दूर रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं। ये तो बात की बात है कि आप यहां पर क्यों आए, लेकिन पहले मैं ये कहूंगा कि जब आप देश की सेवा कर रहे थे उस समय माँ और बाप का जब ख्याल आता था तो दिल में क्या होता था? थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी और बहुत अच्छा बोला है। आपकी बातें सुन के मुझे पूरा यकीन है आप में भी देशभक्ति का जज्बा उतना ही ज्यादा है जितना हम लोगों में है। तो पहली बात तो ये है कि एक आम नागरिक में, चाहे वो रिपोर्टर हैं चाहे वो दूसरे लोग हैं, और हम में कोई फर्क नहीं है। जितना देशभक्ति का जज्बा आप में है उतना ही जज्बा हम में भी है। जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी मेहनत हम भी कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस है कि हमारा जो काम करने का जगह और काम करने का ढंग है वो थोड़ा अलग है। तो जब भी हम आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं और एक डॉटेड लाइन के ऊपर साइन करते हैं तो उस समय हम अपनी जो पूरी जान, पूरा जिस्म जो है, पूरा दिखावा, पूरा अपना जिंदगी जो है वो पूरी देश के नाम पे लिख देते हैं। मेरे फादर यहीं बैठे हैं। तो कई बार तो अभी तो मोबाइल फोन आ गए हैं, अभी तो इंटरनेट आ गया, अभी तो टेलीफोन आ गए हैं। जब हमने आर्मी ज्वाइन की थी 1983 में तब ये चीजें नहीं थी। तब एक बच्चा जब घर से जाता था तो 2-2, 3-3 महीने ना तो लेटर से संपर्क होता था ना बात होती थी। तो हर एक को पता होता था कि हमारा बच्चा अगर देश की सेवा कर रहा है तो सेवा कर रहा है और ठीक है, जैसा भी काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है। हमारे दिल में भी ये जज्बा होता था कि जो हमारे मदर फादर हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है तो स्टेट और देश उनका ध्यान रख रहा होगा, कोई घबराने की बात नहीं। आर्मी को देखकर हमेशा ही हमें फील होता है, प्राउड मोमेंट फील होता है और ये वाकई में बड़ा काबिल तारीफ है। यकीन माने आप कि जब भी मैं कभी किसी आर्मी की कॉन्वॉय को देखता हूं तो ये हाथ जो है ये अपने आप सलूट मारने के लिए खड़ा हो जाता है। ये हकीकत है। खैर, इंट्रोडक्शंस अगर ये बात करने बैठेंगे तो शाम गुजर जाएगी। आज आप प्रेस क्लब आए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या लगता है आपको कि जो एनडीए जिन लोगों को, जिन बच्चों को सपोर्ट नहीं होता है या फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होते हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चाहते हैं देश की खातिर कुछ करना, लेकिन बहुत सारी चीजों पर वो उस जगह पर पहुंच नहीं पाते, ऐसा कौन सा इनिशिएटिव जो है वो आप लेकर आए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मेरे फादर हैं और जो मैं हूं, जिस कंडीशन में हम जिस लेवल पे आज पहुंचे हैं, हम उस बात के लिए जम्मू और कश्मीर स्टेट के बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं। तो जो भी हमको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हुई वो जेएनके की वजह से ही प्रोवाइड हुई। तो अब समय आ गया कि हम जेएनके को कुछ वापस भी करें। तो जैसे मैं पहले भी बता रहा था, जम्मू और कश्मीर के बहुत सारे बच्चे आर्म फोर्सेस को एज जवान, एज सिपाही ज्वाइन करते हैं, और एज ऑफिसर्स जम्मू और कश्मीर के बच्चों की रिप्रेजेंटेशन कम है। रिप्रेजेंटेशन कम होने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि अवेयरनेस कम हो। दूसरा कारण ये होगा, अगर अवेयरनेस है भी तो गाइडेंस और कोचिंग कम हो, क्योंकि हर एक चीज के लिए आपको गाइडेंस चाहिए होती है, हर एक चीज के लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए होता है। तो अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है और मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है। तो हमारा डोगरा एसएसबी कोचिंग का एम जो है, पहली बात तो अवेयरनेस पैदा करना जो हम इस समय कर रहे हैं, और मार्गदर्शन पैदा करना जो हम अपने कोचिंग सेंटर में करेंगे। कोचिंग सेंटर में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, महीने पर क्या कुछ उनका खर्चा जो है, जरा आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, अभी कोचिंग जब आर्म फोर्सेस के लिए करते हैं तो कोचिंग दो तरह से होती है। पहली कोचिंग तो होती है आर्म फोर्सेस के रिटन एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है उसको पास करने के लिए, और दूसरी कोचिंग होती है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू को फेस करने के लिए। तो जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है वो ज्यादा टफ होता है। उस इंटरव्यू को फेस करने के लिए जो कोचिंग है हमारी 15 दिन की कोचिंग है, जो कि एकदम बहुत वेल प्लान्ड है। और 15 दिन के अंदर एक आदमी को हम ऐसा ट्रेन कर देते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को ऐसा मोल्ड कर देते हैं कि उसके बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू को फेस करके पास करने के लिए। तो 15 दिन का कोर्स है। कोर्स की जो फीस है हम अभी डिसाइड कर रहे हैं, मगर जो भी फीस डिसाइड होती है उसमें जेएनके के बच्चों के लिए और आर्म फोर्सेस के बच्चों के लिए हम कंसेशन रखेंगे। दूसरी जो कोचिंग है वो यूपीएससी का एग्जाम फेस करने के लिए कोचिंग है। दो तरह से ये कोचिंग दी जाएगी। एक कोचिंग होगी जो बच्चे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारे पास
कोचिंग लेंगे। उनकी कोचिंग 30 डेज की होगी। और जो बच्चे किसी कारणवश दिन में नहीं आ सकते क्योंकि स्कूल कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, वो शाम को आएंगे, तो उनकी कोचिंग 45 डेज की। 45। ये किस मंथ से आप स्टार्ट कर रहे हैं? हम ये कोचिंग 10 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, नवरात्रों से। नवरात्रों से, और बहुत पावन दिन आपने चुने हैं। इनके साथ इनके फादर भी आए हुए हैं, और मैं सिर्फ फादर के लिए एक अल्फाज का यूज करूंगा कि जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है या आपकी हिम्मत टूट जाती है, तब आपका बाप आपके साथ खड़ा रहता है। और हकीकत है, आई नो माई फादर वेल, जैसे ये इनके साथ अभी भी खड़े हैं और इनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान है। सर, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी बच्चे आपके पास आएंगे आप उनका माइंड पढ़ पाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के दिमाग में अभी की जो सिचुएशन है हमारे यहाँ पर, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, एक अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से आया है, उनको भी देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका रहेगा इसमें? देखिए, वहां पर सिलेक्शन बोर्ड में मैं 30 साल तक था, मेंबर ऑफ द बोर्ड, सिलेक्टिंग ऑफिसर्स फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एयरफोर्स में जो क्लास 1 अफसर है, नेवी में, आर्मी में, ये सिलेक्शन बोर्ड होता है सर। इसमें मैं 30 ईयर था, और रिटायरमेंट के बाद मैं 30 ईयर से इनको गाइड कर रहा हूँ। पहले तो सिलेक्ट करता था, अब गाइड करता हूँ ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। मैंने देखा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने के लिए नॉलेज जो चेक करते हैं वो यूपीएससी वगैरह करते हैं। सिलेक्शन बोर्ड में पर्सनैलिटी देखते हैं, हैज ही those personalities which are required for an army, navy, air force officer, defense officers, I mean to say। तो वो देखने के लिए साइकोलॉजिस्ट की जरूरत करते हैं, वो यूपीएससी वगैरह करते हैं। सिलेक्शन बोर्ड में पर्सनैलिटी देखते हैं, हैज ही those personalities which are required for an army, navy, air force officer, defense officers, I mean to say। तो वो देखने के लिए साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, और मैं वो हूँ। एंड आई वाज कनेक्टेड विद द ट्रेनिंग ऑफ इंटरव्यू ऑफिसर, जीटीओज एंड साइकोलॉजी, बिकॉज आई वाज देयर फॉर 30 इयर्स। सो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं लिमिटेड लड़कों को पढ़ाता हूँ, ज़्यादा नहीं है, ताकि सुबह से शाम तक 10 बजे से 5 बजे तक मैं उनको पर्सनली एक एक बच्चे को देख सकूं, और उनके देख सकूं कि एक एटीट्यूड कैसे है, इनकी कौन सी क्वालिटी खराब है, कौन सी ठीक है। जो ठीक है उसको और बढ़ाता हूं, और जो खराब है उनको ठीक करता हूं, उनको हेल्प करता हूं, और वो जो जिनमें मोटिवेशन होती है वो कामयाब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। कोई मुझे अगर पूछेगा कि आपका दिन कैसा रहा, तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा बढ़िया रहा, क्योंकि आज मैं रिटायर्ड जनरल से मिला और साथ ही साथ उनके वालिद से मिला, जो एक साइकोलॉजिस्ट है। और साइकोलॉजिस्ट का मतलब ही होना है कि वो आपको आराम से पढ़ पाएंगे। तो आपने सुन लिया, इनका कोचिंग जो है वो 10 अक्टूबर नवरात्रों से शुरू है। इसके पीछे का जितना भी ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर सारी इंफॉर्मेशन हो, और आधी इंफॉर्मेशन हमारे कैप्शन में भी होगी। आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप जरूर इनसे कांटेक्ट करें। फोन नंबर, जितना भी फोन नंबर्स वगैरह, जो लोकेशन होगी वो भी हम आप सभी लोगों तक शेयर कर देंगे। देखते रहिए भाऊ एक्सप्रेस, आकिब आफ्ताब के साथ, जम्मू से।